नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है। हालांकि बीते दिनों एनडीए ने अपने तमाम दल जो कि एनडीए से नाराज चल रहे थे उन्हें खुश करने की भी पूरी कोशिश की और तमाम नेता जो है खुश भी नजर आए। लेकिन बिहार के चाचा भतीजे यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को खुश करने में कहीं ना कहीं एनडीए नाकाम दिखी। अब ऐसे में बिहार में बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। एनडीए का नेतृत्व करने वाले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लोजपा के दोनों धड़ों के नेताओं की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग 6 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि वो इस बात से अनजान नहीं है कि ऐसा कर पाना एनडीए में संभव नहीं है। इसी वजह से ये चर्चा होती रही है कि चिराग पासवान कहीं इंडी अलायंस की ओर रुख ना कर ले। इंडिया अलायंस की ओर से उन्हें प्रस्ताव मिलने की बात भी कही जा रही है। वहीं चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। वो दिल्ली में कई दिनों से जमे रहे और कभी जेपी नड्डा तो कभी अमित शाह से मुलाकात करते रहे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की ओर से भाजपा को जो प्रस्ताव दिया गया उसमें वो केवल 5 सीटें लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की मांग रहे हैं। वहीं पशुपति पारस भी अपने रामविलास पासवान का असली वारिस बताकर पिछली बार की तरह 6 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। सूचना है कि भाजपा नेतृत्व दोनों धड़ों को सम्मिलित रूप से पिछली बार की तरह 6 सीटें तो देगा, लेकिन उसमें राज्यसभा की 1 सीट भी शामिल होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस शामिल है। उनके साथ 4 सांसद हैं, इसलिए उन्हें भी भाजपा इग्नोर नहीं करना चाहती। वैसे सच ये है कि चिराग पासवान ने लगातार अलख चुकाया है। रामविलास पासवान का बेटा होने की वजह से उनकी बिरादरी के ज्यादातर लोग भी उनको ही अपनी जाति का नेता मानते हैं। वहीं लोजपा के दोनों धड़ों में सीटों की संख्या को लेकर लफड़ा तो है, पर असली पेच हाजीपुर सीट को लेकर फंसा हुआ है। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट रही है। उनके रहते ही पशुपति पारस ने 2019 में वहां से चुनाव लड़ा था और लोजपा के टिकट पर विजयी हुए थे। उनका तर्क है कि 5 साल तक उन्होंने हाजीपुर की जनता की सेवा की, तो इस सीट पर पहला हक उन्हीं का बनता है। दूसरी ओर चिराग पासवान का तर्क है कि हाजीपुर उनके पिता की पारंपरिक सीट है। पिता के असली वारिस होने के कारण इस सीट पर उनका हक पहले बनता है। भाजपा को अब सीटों के बंटवारे के अलावा हाजीपुर सीट का लफड़ा भी सुलझाना होगा। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये एक चर्चा है कि भाजपा चिराग की अहमियत समझती है। इस वजह से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हाजीपुर सीट उन्हें दी जा सकती है। पशुपति पारस को भाजपा नेतृत्व पर भरोसा है। हाजीपुर सीट पर दावेदारी के साथ वो ये बात कई मौके पर कह भी चुके हैं, यानी वो वही करेंगे जो भाजपा कहेगी। चर्चा है कि पशुपति पारस को भतीजे प्रिंस राज की समस्तीपुर सीट दी जा सकती है और चिराग पासवान को मनाने के लिए भाजपा उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हाजीपुर सीट देगी। इसका संकेत भी शायद उन्हें मिल चुका है कि नीतीश कुमार एनडीए के बड़े और पुराने साथी हैं, इसलिए इस मामले में उनकी राय भी भाजपा जरूर लेगी। नीतीश कुमार से चिराग पासवान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार को विधानसभा में सीटें कम आई और उन्हें डगरा कर बैगन बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कभी एनडीए तो कभी इंडिया अलायंस में उन्हें आते जाते रहने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये भी माना जाता है कि नीतीश कुमार की पसंद चिराग पासवान के बजाय पशुपति पारस ही होंगे। भाजपा ने देश भर की लोकसभा सीटों का सर्वेक्षण कराया है। उसे पता है कि किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, इसलिए सबकी राय सुनने के बावजूद अंतिम फैसला भाजपा को ही लेना है। देखिए, एक तरफ एनडीए जहां तमाम अपने दलों के नेता को खुश करने में कामयाब रही, तो बिहार में चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको सुलझाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखी। लेकिन भाजपा की कोशिश लगातार जारी है कि वो चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीट दे पाए। लेकिन बीजेपी इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।